हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम वन टू फैक्टर का केस सेकंड देखने वाले हैं। जब सोल्यूट पार्टिकल किसी भी सॉल्वेंट में डाला जाएगा, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो वो एसोसिएट होगा, तो उस टाइम पे जो वन टू फैक्टर की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ओके, तो इस लेस देन वैल्यू 1 का मतलब है, आप कोई जनरल रिएक्शन से आप देखेंगे कि जो जनरल रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पे ए गोज टू ए एन, इसका मतलब ये है कि कोई एक रिएक्शन है, अगर टाइम मेरे पास 0 है और उसके पास 1 मोल है, वो जो रिएक्टेंट मैंने लिया है 1 मोल से अगर टाइम 0 है तो प्रोडक्ट में कोई मोल नहीं बनेगा, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, अगर कोई भी टी टाइम है तो उस टाइम पे अगर मेरे अल्फा मोल एसोसिएट होते हैं 1 में से, तो मेरे यहाँ पे कितने बनेंगे, अल्फा बाय एन बनेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे उस प्रोडक्ट के मोल। ठीक है, तो वो उतने मोल एसोसिएट हो जाएंगे हमारे पास अल्फा बाय एन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास एन पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल्स मिलकर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट पार्टिकल्स की बना रहे हैं कि एन से मेरे को एक अमाउंट मिल रही है। अगर मेरे को एक ही है तो एक से वो कितने बनाएगा, तो वो बनाएगा 1/n। ये तो यूनिटी मेथड है। ओके, अगर मेरे पास n पार्टिकल हैं तो वो उसे कंप्लीट अमाउंट एक बना रहे हैं। अगर मेरे को एक के लिए निकालना है तो वो 1/n अमाउंट देगा। ओके, अगर मेरे को अब फाइनली अल्फा के लिए निकालना है कि अल्फा एसोसिएट होंगे, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, अल्फा बाय एन हो जाएगी। ओके, तो अब देख लेते हैं हम इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे जो टी अमाउंट पे निकले हैं हमारे टी टाइम पे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाय एन। तो जैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट और इनटू अल्फा। ठीक है, वन टू फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, हम यहाँ पे एसोसिएशन का केस देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन का होगा। डिसोसिएशन का हमने लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें किया था हमें। तो हम यहाँ पे एसोसिएशन का केस देख रहे हैं, तो हम यहाँ एसोसिएशन के लिए ले रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के टोटल मोल्स। ओके, डिवाइड में हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसके 1 मोल, हम हमेशा 1 मोल के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, तो वन टू फैक्टर का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो जाएगा, हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से जो हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा डिवाइड बाई 1, क्योंकि हमने बोला कि 1 मोल के लिए ही देखेंगे, चाहे वो एसोसिएट हो या डिसोसिएट। यहाँ पे एसोसिएशन का केस है तो हम पर्टिकुलर 1 मोल के लिए देखेंगे। ओके, तो जैसे हमने इसको रीअरेंज किया तो आर टी की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, कितना परसेंट वो एसोसिएट हुआ, सॉरी, कितना परसेंट वो एसोसिएट हुआ है, तब आप इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे जो अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, जब आपको अल्फा गिवन ना हो तो आप अल्फा को 100% मान लीजिएगा। 100% क्या मानेगा, एसोसिएट हुआ है जिस भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उसको क्या किया गया है, एसोसिएट किया गया, उसमें डिजोल्व किया गया। ओके, अब बात आती है जो वन टू फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था, आईटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा हमने कितना माना है, 100% माना, तो 100% का डिवाइड में आ गया 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, आईटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा लास्ट बचता है आईटा इक्वल्स टू 1/n। तो हमें उस पर्टिकुलर कुछ भी चीज आपको कोई दे रखा हो न्यूमेरिकल्स वगैरह, उसमें आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आप बताओ वन टू फैक्टर की क्या वैल्यू होगी अगर ये एसोसिएट हो रहा है, तो आप जितने मोल दे रखे हो तो अब ऐसे आपको उस मोल के अमाउंट को क्या करना है, उस 1 के डिवाइड में आपको उसकी वैल्यू को रखना है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो स्पेसिफिकली हमारे एसोसिएशन देते हैं। ओके, वन टू फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 देते हैं। ओके, तो सबसे पहला केस है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये आपके वन टू फैक्टर में क्या देते हैं, आपका एसोसिएशन वाला केस देते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे ही फिनोल वाला केस है, फिनोल में हमारा ये वाला हो गया डेरिवेटिव। ओके, तो इस केस में ये दोनों ही जो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल है ये आपका एसोसिएशन का केस देते हैं।
इसके लिए भी पर्टिकुलर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मेन की पॉइंट है, कि जब भी आप इन कंपाउंड्स को देखेंगे, जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे, अगर वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट अगर आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर लाइक बेंजीन है, CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन है, या फिर और भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो आपका ये एसोसिएशन का केस देंगे, तो वो एसोसिएट होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अगर आपका वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बजाय अगर आपका वो पोलर सॉल्वेंट हुआ, तो ये आपका एसोसिएशन की बजाय किस चीज़ का केस देंगे, आपको डिसोसिएशन का केस देंगे। तो आपका 1-2 फैक्टर की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल गिवन हो। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं। हमने अगर कोई दे रखा हो कि आपको एसिटिक एसिड के 2 मोल दे रखे हो, तो आपसे पूछा जाए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप बताइए इसके 1-2 फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1-2 फैक्टर की वैल्यू जब निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल, तो हमें देखना है कि ये जो पर्टिकुलर एसिडिक एसिड, हमें पता चलेगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो एसिटिक एसिड को हमें इक्विलिब्रियम में ले लेंगे। तो जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, तो एसिटिक एसिड जब एसोसिएट होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, CH3COOH की होल ट्वाइस, यानी आपके 2 मोल किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट, सिंगल वन अमाउंट में आपको दिख रहा है यूनिटी में। ओके, क्योंकि इसके आगे एक्सटोकोमेटिक कोफिशिएंट है ना। ओके, तो आपका यहाँ पे जो 1-2 फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा की वैल्यू 1/n, और जो n की वैल्यू हमें रखनी है वो क्या रखनी है, कितने मोल्स लिए थे आपने उस स्टार्टिंग में, कि आपने 2 मोल्स लिए थे, तो ओवरऑल आपकी आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड कंपाउंड के लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास 4 मोल फिनोल के दे रखे हो, तो इस केस में अगर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको डिजोल्व करने के लिए बोला जाए, तो एसोसिएशन के केस में 1-2 फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, जो फिनोल है जब वो एसोसिएट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, जो फिनोल है हमारा वो एसोसिएट हो जाएगा, और एसोसिएट होकर हमारे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 इसका सबस्क्रिप्ट लग जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो 1-2 फैक्टर वैल्यू क्या आएगी, हमारा शॉर्टकट क्या था, I=1/n, n की वैल्यू जस्ट आपको पुट करनी है, कितने मोल्स हम लेके चले थे, तो जितने मोल्स थे उसको 1 में डिवाइड कर दो आप, उसको 1/4, तो I की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/4 आ जाती है। ओके, ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट वाला केस, जब आपको आयटा की वैल्यू निकालनी हो, कब, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो, तो हम उसे 100% मान के करें। बट अगर आपके पास दे रखा हो कि अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी हो, लाइक इस एग्जांपल में हम क्वेश्चन में देखते हैं, हम 3 मोल दे रखे हैं आपको फॉर्मिक एसिड के, और बताया गया है कि 50% वो एसोसिएट हो चुका है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको बेंजीन दे रखा है। ओके, तो वैल्यू आपको निकालनी है, 1-2 फैक्टर आयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए तो हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 1-2 फैक्टर की वैल्यू देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट और अल्फा की वैल्यू गिवन ना होती, तो हम फॉर्मिक एसिड के लिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं आयोटा की वैल्यू, कि जो फॉर्मिक एसिड है आयोटा की वैल्यू 1/n इक्वल्स टू 1/3 आ जाती है। बट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 50% एसोसिएट हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वाला केस नहीं लगा सकते, हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ही निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, आयोटा इक्वल्स टू 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। ओके, तो आयोटा हमें निकालना है 1 + 1/n, 1/n, n की वैल्यू कितनी हमारे पास मोल है, तो 1/3 - 1। ओके, अल्फा हमारा कितना परसेंट दे रखा है, एसोसिएट हुआ है 50%, तो परसेंट का डिवाइड में आ गया 100। ओके, 50 ये 1000 से कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, इसको अंदर 1/3 - 1 है। ओके, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस ये आ गया हमारा एलसीएम 3। ओके, ये हमारा क्रॉस गया 3 2, ये आ गया माइनस का 2/3। ओके, बाहर क्या बचा था, मल्टीप्लाई में 1/2 था, 2 से हमारा ये 2 कट गया। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है, 1 - 1/3। ओके, तो जब से इसको हम सोल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो 3 - 1 2, वेट एलसीएम लेने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, 3 यहाँ पे, 3 में से गया 2। ओके, 2/3 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1-2 फैक्टर की। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से हम 1-2 फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, थैंक यू।